हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सो द एग्जाम्पल सेज राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शंस गिवन है, उनका प्रोडक्ट आपको बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, देखो बेटा बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है तीनों के तीनों। यहां पर आपको क्या बनाना है, देखो एक एल्कीन है, इस एल्कीन में ऐड करवाना है HBr। HBr कैसे टूटेगा, H प्लस एंड Br माइनस, है ना, ऐसे ही टूटेगा। चलो तो अब यहाँ पर ये देखकर आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स लिखने हैं। कौन से प्रोडक्ट लिखने हैं बेटा, यहाँ हम लिखेंगे मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट्स, है ना। मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग होगा एडिशन। ठीक है, कैसे, क्या कहता है मार्कोनिकॉव? मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट है, जो आपके पास नेगेटिव पार्ट होगा वो कहां जाएगा? नेगेटिव पार्ट एड्स टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें बेटा तो इस वाले कार्बन पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, और लेफ्ट वाले पर कितने हैं? 1 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर जो H प्लस और Br माइनस होगा उसमें से Br माइनस कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? देखो ये ऊपर वाली बेंजीन रिंग तो वैसे ही रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। फिर यहाँ पर ये था, यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड बना तो एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हुई और एक वैलेंसी यहाँ पर फ्री हुई। ये 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थे, राइट। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? इस वाले कार्बन पर जिस पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पर आया Br और यहाँ पर क्या जाएगा? H। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपने ऐड कराना है HCl। HCl कैसे टूटता है? H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके पास है बेटा? इस वाले कार्बन के पास। तो Cl माइनस क्या करेगा? Cl माइनस आ जाएगा इस वाले कार्बन एटम पर। ठीक है, चलो प्रोडक्ट लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो क्या होगा? CH3 CH2 CH, इस पे कम हाइड्रोजन एटम है तो यहां पर अटैच हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा CH2 और यहां पर आ गया हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। बात समझ आई बेटा? अब लास्ट वाला देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पर आपको HBr तो गिवन है, लेकिन HBr के साथ साथ आपको दिया हुआ है पेरोक्साइड। ये जो एडिशन हम करवा रहे हैं HBr का, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब यहां पर देखो, जब भी आपको दिया हुआ हो HBr विथ पेरोक्साइड तो आपको क्या करना है? ये जो आपने रूल लगाया था ना, मार्कोनिकॉव रूल, या फिर अगर हम कहें जो आपने मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट लिखा है, आपको कर देना है उसका रिवर्स, उसका उल्टा कर देना है। कैसे? देखो यहां पर कम हाइड्रोजन एटम्स किसके पास है? इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहां जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर पेरोक्साइड है तो यहां पर अब आएगा हाइड्रोजन। ठीक है, H प्लस आएगा इस वाले कार्बन पर और Br माइनस जाएगा उस वाले कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये Br माइनस जाएगा इस वाले कार्बन पर। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म फॉलो करती है ये वाली रिएक्शन, वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। और ऊपर दोनों केसेस में क्या होता है, हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब तो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो अब अगर हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखे तो क्या बनेगा बेटा? देखो सबसे पहले तो बनाएंगे ये वाली बेंजीन रिंग, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे के वैसे ही। उसके बाद यहाँ क्या है आपके पास? CH2, दिस इज कार्बन, इस पर ऑलरेडी प्रेजेंट है 1 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर CH2। एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हुई, राइट। तो नेगेटिव पार्ट जाना कहाँ चाहिए था? इस वाले कार्बन पर, लेकिन क्योंकि पेरोक्साइड है तो इसलिए नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? उस कार्बन पर जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन। दिस इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन।
ठीक है, क्लियर है ये चीजें? चलो मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।